हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा। आज के इस वीडियो में हम लोग जर्नल एंट्री का पार्ट नंबर 5 सीखेंगे। जैसा कि आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी लिख के रखा है MS त्रिपाठी एंड ब्रदर्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये जो ट्रांजैक्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, कैसे इसको हम लोग मैनुअली इसकी एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे, और कैसे इसको टैली में यूज़ करेंगे, ये दोनों चीज़ हम लोग इस लेसन से सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ इससे पहले जो मैंने 4 वीडियो पब्लिश किया है वो वीडियो भी आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा होगा तो उन वीडियोज़ को भी देख ले, ताकि बेसिक्स क्लियर हो, स्पेशली जो क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं कॉमर्स के, उनका भी, और जो ऑलरेडी टैली में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए भी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो की तरफ। देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला ट्रांजेक्शन है वो है कि ऑर्गेनाइजेशन ने सामान बेचा है 36,000 रुपए का। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹36,000। देखिए गुड्स जो है, सामान जो है, वो नेचर में रियल अकाउंट है, और सामान जो है जब आप बेचेंगे तो आपके बिजनेस से सामान बाहर जाएगा, और रियल अकाउंट का नियम कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब कि गुड्स जो है वो यहाँ पे क्रेडिट हो गया। और चूंकि ये सेल नगद है, आप जितने का सामान बेच रहे हैं उतना कैश, जो कि अगेन नेचर में रियल है, वो आपके बिजनेस में आ रहा है, और रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो मैनुअली अगर जर्नल एंट्री की बात की जाए तो आप ऑन पेपर के ऊपर आप लिखेंगे कैश अकाउंट DR 36,000 टू कैश 36,000। और अगर आप नरेशन लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब आइए इसको हम लोग टैली में कैसे करेंगे। तो देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टैली ओपन रखा है, मैंने कोई भी लेजर यहाँ पे नहीं बनाया है। पिछले 4 वीडियोस में जिस तरह से मैंने लेजर नहीं बनाया था, ठीक उसी तरह से मैं सीधा चलाता हूँ यहाँ पे वाउचर्स में। अभी ये जो एंट्री है सेल्स की एंट्री है, तो सेल्स के लिए F8 बटन है, या तो आप माउस से यहाँ जो दाहिने तरफ सेल्स बटन है उस पर क्लिक करें, या कीबोर्ड से आप F8 प्रेस कर दें, तो भी आप देखेंगे यहाँ पे देखिए सेल्स का वाउचर खुल गया है। अभी चूंकि ये जो सेल 36,000 रुपए का है, मैं यहाँ पे फिर से आप लोगों को ये दिखा देता हूँ, ये कैश सेल है, इसीलिए यहाँ पार्टी के नेम में कैश आपको सेलेक्ट करना है। बाकी इंफॉर्मेशन आपको फिल करना है, लेकिन मैं इसे कंट्रोल A से स्किप कर दे रहा हूँ। यहाँ पे भी आपको इंफॉर्मेशन फिल करना है, लेकिन कंट्रोल A से मैं इसको भी स्किप कर दे रहा हूँ। अभी यहाँ पे पर्टिकुलर्स में आपको सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि जब भी सामान बाहर जाता है, बिकता है, तो गुड्स अकाउंट नहीं, वहां पे सेल्स अकाउंट होता है। तो Alt+C के मदद से मैं एक लेजर बनाता हूं, लेजर क्रिएशन स्क्रीन खोल के सेल्स अकाउंट, जिसको मैं यहाँ सेल्स अकाउंट में डाल दे रहा हूं। बाकी डिटेल्स भी आपको भरना चाहिए, आप भरोगे। मैं यहाँ पे कंट्रोल ऐसे से बिना भरे हुए एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और अब मैं यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ 36,000, चूंकि ट्रांजेक्शन के हिसाब से 36,000 ही जो है वो मेरा यहाँ पे देखो अमाउंट है। और ये जो नरेशन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ये एक अच्छा हैबिट है, आपको यहाँ पे लिख देना चाहिए सोल्ड गुड्स फॉर कैश नरेशन के अंदर। और फाइनली मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया, ये एंट्री आपकी हो गई पूरी। अब देखिए अगली एंट्री है कि सामान बेचा गया है हरि को 30,000 रुपए का। इसका मतलब है कि सामान तो बाहर जा रहा है, गुड्स जो कि रियल अकाउंट है नेचर में वो बाहर जा रहा है, क्रेडिट पार्ट गोज आउट, तो गुड्स तो क्रेडिट होगा, लेकिन उसके अगेंस्ट में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पैसा नहीं आ रहा है, बल्कि ये ऑन क्रेडिट है। हरी जो है ना, जो कि नेचर में पर्सनल अकाउंट है, वो उस गुड्स का रिसीवर है। तो पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर। तो अगेन आपने नियम से पहचान लिया कि यहाँ पे गुड्स जो है वो क्रेडिट होगा, जबकि हरी अकाउंट वो आपका डेबिट होगा। तो जर्नल एंट्री आप जब करोगे तो आप लिखोगे हरी अकाउंट DR 30,000 टू कैश, या कैश अकाउंट 30,000। और नरेशन में आप लिख सकते हो सोल्ड गुड्स टू हरी। ये भी जो काम है टैली के ऊपर वो F8 से ही होगा, मतलब कि सेल्स वाउचर से ही होगा। कैसे, इसको देखते हैं। टैली में मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेल्स वाउचर खोला हुआ है, अगर आप नहीं खोले हुए तो आप यहाँ सेल्स पे क्लिक कर दें, या कीबोर्ड से F8 दबा दें। लेकिन पार्टी के नेम में यहाँ पे आपको कैश नहीं सेलेक्ट करना है, यहाँ पे हरी अकाउंट का लेजर होना चाहिए था, मैंने नहीं बनाया है। Alt+C से मैं लेजर क्रिएशन स्क्रीन को खोलता हूं, और यहां पे मैं बना लेता हूं हरी अकाउंट। चूंकि ये कर्जदार है, इसीलिए इसको सन्ड्री डेटर्स के अंदर डालना है। बाकी इंफॉर्मेशन भी आपको डाल देना है, मैं फिलहाल बाकी इंफॉर्मेशन को नहीं डालता हूं। कंट्रोल A प्रेस कर देता हूं,
कंट्रोल ए, यहाँ पे भी बाकी इंफॉर्मेशन नहीं डाल के कंट्रोल ए, और यहाँ पे तो सेल्स अकाउंट का लेजर बना हुआ है, दोबारा बनाने की जरूरत है नहीं, और यहाँ 30,000 डाल देना है चूंकि 30,000 का ट्रांजेक्शन है। और यहाँ पे देखिए ये बिल मांग रहा है, तो चलो न्यू रेफरेंस यहाँ पे करके ये बिल नंबर मैं 1 क्रिएट कर देता हूँ। आप चाहो तो ऑन अकाउंट में यहाँ पे रख सकते हो। नरेशन में मैंने डाल दिया सोल्ड गुड्स टू हरी, और फाइनली मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरह से पहला 2 ट्रांजेक्शन तो आपका हो गया। अभी जिस हरी को आपने 30,000 रुपये का सामान बेचा था, वही हरी जो है वो 18,000 रुपये आपको दे रहा है। इसीलिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन है कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी रुपीज कितना है 18,000। देखिए जब भी आप पैसा रिसीव करोगे तो यहाँ पे पैसा जो है मतलब कैश जो है, कैश जो कि नेचर में रियल है, ये बिजनेस में आ रहा है, और नियम कहता है रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन। इसका मतलब है कि कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, जबकि इस पर्टिकुलर केस में हरी अकाउंट जो कि नेचर में पर्सनल अकाउंट है, वो उस कैश का गिवर है, और पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है क्रेडिट द गिवर। तो आपने बहुत आसानी से पहचान लिया कि इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में कैश अकाउंट जो है वो डेबिट होगा, जबकि हरी अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। और इसलिए आप लिखेंगे जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट डीआर 18,000, 18,000 रुपये ही आप यहाँ पे रिसीव कर रहे हो, और टू हरी अकाउंट चूंकि देने वाला हरी है, और नरेशन में आप लिख दोगे रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी। तो ये तो आपकी हो गई मैनुअल एंट्री, आप पेपर पे ऐसे कर लोगे। लेकिन अगर आपको टैली में से करना होगा तो चूंकि ये रिसीट बटन से होने वाला ट्रांजैक्शन है, आप पैसा रिसीव कर रहे हो, रिसीट बटन के लिए जो शॉर्टकट है वो है F6। तो टैली में करने के लिए आइए चलते हैं टैली के ऊपर। यहाँ पे देखो F6 बटन है, इस पर क्लिक करते हैं। टू हरी अकाउंट 18,000, यहाँ पे आप अमाउंट लिख दो, चूंकि 18,000 रुपये ही आप रिसीव कर रहे हो। अभी देखो चूंकि आपने नया बिल बनाया है बेचने के वक्त, तो अगेंस्ट रेफरेंस आप एडजस्ट करना चाहते हो कि 30,000 रुपये का जो बिल 1 था ऐसा है, उसमें 18,000 रुपये आप माइनस कर दो। तो यहाँ 18,000 रुपया हो गया बाई कैश। क्यों बाई कैश क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आप रिसीव कर रहे हो डेबिट व्हाट कम्स इन, और यहाँ पे आप नरेशन में लिख दिया आपने रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी, और ये ट्रांजेक्शन आपने एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह से आपका ये ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अभी एक अगला ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड कमीशन, 750 रुपया कमीशन आप रिसीव कर रहे हो। देखो कमीशन जो है, जब आप कमीशन रिसीव कर रहे हो तो निश्चित रूप से वो कैश ही तो होगा। तो कैश आप रिसीव कर रहे हो, कैश रियल है, रियल अकाउंट का कहना होता है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ पे कैश क्या हो गया? यहाँ पे कैश हो गया डेबिट, जबकि बतौर कमीशन आप उसको रिसीव कर रहे हो। कमीशन हो ना हो, या तो इनकम ही होगा, निश्चित रूप से कमीशन क्या होगा? इनकम होगा। और नॉमिनल अकाउंट के केस में ही इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट और लॉस आता है। तो नॉमिनल अकाउंट कहता है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, मतलब यहाँ पे कैश अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, जबकि कमीशन अकाउंट जो कि नेचर में इनकम है ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री हो जाएगी इसकी कैश अकाउंट डीआर 750 टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 750। आप नरेशन में लिख सकोगे रिसीव्ड कमीशन, लेकिन इसकी एंट्री टैली में जब आप करोगे तो चूंकि पैसा आ रहा है, इसीलिए F6 वाउचर से आपको इसको करना होगा। कैसे? इसके लिए टैली में आते हैं, यहाँ पे F6 पे क्लिक करते हैं। ऑलरेडी मेरा तो क्लिक्ड है, लेकिन टू में यहाँ पे आना चाहिए कमीशन अकाउंट, जो कि लेजर नहीं बना हुआ है। अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस में Alt C का यूज बताया है, अभी मैं अप एरो से यहाँ देखो क्रिएट पे चला जाता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ, ये वही लेजर क्रिएशन का स्क्रीन खोलेगा जो Alt C के प्रेस करने से खुलता है। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, और ये चला जाएगा अंडर इनडायरेक्ट इनकम, अंडर इनडायरेक्ट इनकम्स। बाकी डिटेल्स आप चाहो तो भर लेना, मैं तो फिलहाल इसे कंट्रोल A कर ले रहा हूँ। 750 रुपया कमीशन आप रिसीव कर रहे हो, 750 बाई कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, और नरेशन में आपने लिख दिया रिसीव्ड कमीशन, और ये एंट्री भी आपकी हो गई कंप्लीट। अब अगली एंट्री नंबर 5, आप पे कर रहे हो सैलरी 1200 रुपया गोपाल को। देखो यहाँ पे गोपाल नाम से कोई मतलब नहीं है।
आप चाहो तो गोपाल से सैलरी भी बना सकते हो, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल स्टाफ्स होते हैं तो किसी के नाम से सैलरी अकाउंट क्यों बनाया जाएगा। तो सीधी सी बात है, जब आप सैलरी पेमेंट कर रहे हो तो कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, कैश नेचर में रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का कहना है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब यहाँ पे कैश क्रेडिट हो जाएगा, जबकि सैलरी अकाउंट जो कि एक तरह का खर्च है, एक्सपेंस है, वो नॉमिनल के केस में आएगा। तो नॉमिनल अकाउंट का कहना है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। इसका मतलब है कि जहां एक तरफ इस ट्रांजेक्शन में कैश रियल अकाउंट की वजह से क्रेडिट हो गया, चूंकि नियम कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वहीं सैलरी जो है नॉमिनल अकाउंट के नियम की वजह से डेबिट हो गया, चूंकि नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। तो इसकी जर्नल एंट्री जो आप करोगे वो करोगे सैलरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, और नरेशन में आप लिख सकते हो पेड सैलरी टू गोपाल। नरेशन में आप नाम डाल दो स्टाफ का, लेकिन ये पेमेंट वाउचर से होगा। ये आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको रिसीट वाउचर से इसकी एंट्री नहीं करनी है, बल्कि इसकी एंट्री आपको करनी है पेमेंट वाउचर से। कैसे? तो टैली में आते हैं, या तो कीबोर्ड से F5 दबाते हैं, या ऐसे माउस से F5 पेमेंट बटन पे क्लिक करते हैं। बाई, तो बाई में सैलरी अकाउंट तो बना हुआ नहीं है, चलो यहाँ क्रिएट सेलेक्ट करते हैं अप एरो की से, या Alt C दबाते हैं। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं सैलरी अकाउंट, ये चला जाएगा अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बाकी डिटेल्स आप भर लेना, मैं तो यहाँ कंट्रोल A कर ले रहा हूँ। कितना सैलरी पेमेंट हो रहा है भाई? तो सैलरी 1200 रुपया पेमेंट हो रहा है ना। यहाँ पे मैंने अमाउंट एक्चुअली नहीं सुधारा था, चलो इसे मैं 1200 रुपया कर देता हूँ। और यहाँ 1200 रुपया टू कैश 1200, और यहाँ पे आप पेड सैलरी टू गोपाल नरेशन में लिख दो, एक्सेप्ट कर लो। ये हो गया आपका ट्रांजेक्शन नंबर 5 की जर्नल एंट्री, मैनुअली भी और टैली के अंदर भी। ओके, अब अगली एंट्री जो है वो है कि आप रिसीव कर रहे हो कैश 12,000 रुपया हरी से। इसका मतलब है कैश बिजनेस में आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसीलिए कैश डेबिट हो गया। और हरी जो कि कोई एक इंसान है, पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है, पर्सनल अकाउंट कहता है क्रेडिट द गिवर, तो हरी हो गया क्रेडिट। तो इसकी एंट्री जर्नल एंट्री मैनुअली कैसे करोगे? कैश अकाउंट 12,000 टू हरी अकाउंट, और नरेशन में आप लिख सकते हो रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी। लेकिन आप इसको टैली में कैसे करोगे? तो ध्यान देना, टैली में F6 बटन से इसकी एंट्री होगी, चूंकि पैसा आ रहा है। तो आप चलो टैली के ऊपर, यहाँ पे देखो F6 बटन मैंने प्रेस किया। अब यहाँ पे रिसीट वाउचर खुल गया है। 2 में आपको हरी अकाउंट डालना है, ट्रांजेक्शन 12,000 रुपए का है। अगेंस्ट रेफरेंस, चूंकि बिल मैंने बनाया था, बिल नंबर 1 एडजस्ट मैं कर दे रहा हूँ इस बिल को, और यहाँ पे बाई कैश, और नरेशन में मैंने लिख दिया रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी, और इसको कर लिया एक्सेप्ट। ये एंट्री भी आपकी हो गई, ठीक है। अब अगली एंट्री है, अगला ट्रांजेक्शन है विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। अब देखो, कैश जब आप विड्रॉ कर रहे हो, आप ओनर विड्रॉ कर रहा है, एक्चुअली आप तो अकाउंटेंट हो। जब ओनर कैश विड्रॉ कर रहा है, इसका मतलब है कि कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, और रियल अकाउंट कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसका मतलब है कि कैश जो है ना वो क्रेडिट हो गया। ओनर या कैपिटल उस कैश का रिसीवर है, और पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। ओके, तो इसका मतलब है कि इसकी एंट्री आप करोगे ड्रॉइंग अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, और नरेशन में लिख दोगे विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। लेकिन अब इसकी एंट्री आप टैली में कैसे करोगे? तो देखो, टैली में इसकी एंट्री F5 से होगी, चूंकि बिजनेस जो है वो ओनर को, जिसको ड्रॉइंग अकाउंट से डिनोट किया जा रहा है, उसको बिजनेस जो है ना वो पेमेंट कर रहा है 4,000 रुपए का। कैसे? तो F5 बटन पे क्लिक करो, बाई, तो बाई में आप ड्राइंग अकाउंट होना चाहिए, लेकिन ड्राइंग अकाउंट तो है नहीं, चलो Alt C से मैंने बना लिया DRAWING ड्राइंग अकाउंट। ये अंडर चला गया कैपिटल अकाउंट। बाकी डिटेल्स आप चाहो तो भर सकते हो, कंट्रोल A। कितना रुपया निकाला गया है? तो 4,000 रुपया। ये 4,000 रुपया यहाँ पे मैंने डाल दिया टू कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और यहाँ मैंने लिख दिया विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। ऐसा कुछ हम लोग नरेशन में लिख के यहाँ से एक्सेप्ट इसको कर लिए। अब अगली एंट्री है कि बिजनेस ने वेजेस पे किया है, वेजेस 7200 रुपए।
तो जब भी बिजनेस कोई वेजेस पे कर रहा है, इसका मतलब है कि कैश तो बिजनेस से बाहर जा रहा है। कैश नेचर में रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का कहना होता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जबकि मकसद क्या है कैश के जाने का? तो भाई मकसद है वेजेस। वेजेस क्या है? एक तरह का एक्सपेंस, और स्पेशली मैं बता दूं वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो नॉमिनल अकाउंट के केस में आ जाएगा। और नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इसकी एंट्री हो जाएगी वेजेस अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। नरेशन में आप लिख दोगे पेड वेजेस, लेकिन इसकी एंट्री चूंकि बिजनेस पे कर रहा है तो F5 की से होगा, पेमेंट वाउचर से होगा। कैसे? इसके लिए टैली में हम लोग आते हैं। पेमेंट पे ऑलरेडी हम लोग क्लिक किए हुए हैं। अगर आप नहीं क्लिक किए हुए होंगे तो या तो पेमेंट बटन पे क्लिक कर देना या कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस कर देना। लेकिन बाई वेजेस होगा, वेजेस तो बना हुआ नहीं है। तो चलो Alt+C से लेजर क्रिएशन स्क्रीन खोलते हैं और यहां लिखते हैं वेजेस अकाउंट, जो कि चला जाएगा अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कुछ लोग यहाँ पे आपको बोल सकते हैं कि शायद ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी हो, तो चलो डायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरे हिसाब से होता है। Ctrl+A, यहाँ पे जो वेजेस है जैसा कि ट्रांजेक्शन बता रहा है वो 7200 रुपए का वेजेस है, तो 7200 रुपया मैंने डाला टू कैश और यहाँ पे मैंने पेड वेजेस लिख दिया और ये एंट्री को कर दिया मैंने एक्सेप्ट। तो ये एंट्री भी आपकी हो गई। अब अगली एंट्री है कि देखो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मशीनरी बाउट कर रहा है 8000 रुपए का। बाउट करना मतलब परचेज करना। तो जब भी कोई मशीन आएगा, सोचो उसके एवज में कैश जा रहा है, तो कैश तो बिजनेस से जा रहा है। कैश है रियल अकाउंट का चीज, तो रियल अकाउंट क्या कहता है क्रेडिट पार्ट गोज आउट, और उसके एवज में मशीनरी अकाउंट आ रहा है। और मशीन या मशीनरी जो भी कह लो वो भी नेचर में रियल है। और रियल अकाउंट का कहना है डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब जितने का मशीन आ रहा है उतना कैश जा रहा है। तो जर्नल एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट DR 8000 टू कैश अकाउंट। नरेशन में आप लिख दोगे परचेज्ड मशीनरी। लेकिन ध्यान देना ये परचेज वाउचर से नहीं होगा, क्योंकि आप जो परचेज कर रहे हो ये फिक्स्ड एसेट्स का परचेज कर रहे हो। और मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में भी बताया है कि जब कभी भी आप फिक्स्ड एसेट्स का परचेज करोगे तो उसको F5 से करना, अगर नगद परचेज कर रहे हो तो, अगर उधार कर रहे हो तो भी उसको आपको F9 से नहीं करना है। तो इसके लिए कैसे करेंगे F5 से? टैली में आते हैं, F5 तो ऑलरेडी खुला हुआ है, लेकिन यहाँ मशीनरी अकाउंट नहीं बना हुआ है, तो Alt+C से मशीनरी अकाउंट या मशीन अकाउंट आपको जो बनाना है आप बना लो, वो आपकी मर्जी है। ये चला जाएगा अंडर फिक्स्ड एसेट्स। Ctrl+A, कितने का है भाई? तो मशीन आपका 8000 रुपये का है, तो 8000 रुपये आपने यहाँ डाल दिया टू कैश। और नरेशन जो है, नरेशन आपका था कि परचेज्ड मशीनरी, मैं यहीं से इसे कॉपी करके और ये नरेशन वाले पार्ट में पेस्ट कर दे रहा हूँ और ये आपकी एंट्री हो गई। इस तरह से ये 9 एंट्री हो गई है। मैं क्या करूँगा कि हर एंट्री के बाद यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप लोगों को यहाँ पे दे दूंगा और ये सारा चीज आपको मिल जाएगा www.computercourse.in पे। यहां तक computercourse.in इस वेबसाइट पे आप लोगों को मिल जाएगा। इस वेबसाइट का नाम आप लोग याद रखिएगा, इसको विजिट कीजिए। यहाँ पे भी मैंने पहले से भी बहुत सारी एंट्रीज रखी है, जैसा कि आपको मैं दिखाता हूँ। सारा ट्रायल बैलेंस वगैरह सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। पहले मैं ऐसा करता हूँ कि ये एंट्री जो हो गई, अब आप देखो यहाँ पे आप डेबुक देख सकते हो। डेबुक आपके सामने है, ये डेबुक है। इसकी एंट्री मैं दिखा दूंगा आप लोगों को, वहाँ पे पोस्ट कर दूंगा। आप बैलेंस शीट देख सकते हो, आप प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आप जो एंट्री करोगे आप उसको मिला सकोगे कि वो एंट्री सही हुई है कि नहीं है। यहाँ पे डॉट देखो, मैं आप लोगों के सामने computercourse.in ये वेबसाइट खोल दे रहा हूँ। इस वेबसाइट में इससे पहले वाले वीडियोस का भी देखो सारा लिंक है। जैसे देखो ये इससे पहले मैंने पार्ट 3 जो किया था, ये क्लिक करो तो यहाँ पे भी आपको वो सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और चाहते हैं कि 11th 12th का या उससे आगे का भी जो भी अकाउंटिंग का जर्नल एंट्री है वो सीखें, तो प्लीज़ चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।